गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है समविभाजन सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ द इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल। इसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान निकालेंगे कि समविभाजन सिद्धांत का उपयोग करते हुए विशिष्ट ऊष्माएँ क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत को हम कैलकुलेट करेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है CV बराबर dQ अपॉन dt। और dQ जो है वो किसी निकाय को दी गई ऊष्मा जो है वो उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा उसमें बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि किसी निकाय को कोई ऊष्मा दी जाती है तो डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में ये जो डेल डब्ल्यू है वो ऊष्मागतिकी में जो कार्य होता है वो डी डब्ल्यू बराबर होता है पी डी वी। तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो डेल क्यू की जगह नियत आयतन पर रखेंगे, आयतन नियत रखेंगे तो ये डेल वी बराबर कांस्टेंट, तो डेल वी बराबर 0, तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा डी यू। तो डेल क्यू की जगह रख दिया मान डी यू अपॉन डी टी। तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है सी वी बराबर होता है डी यू अपॉन डी टी। ओके, अब नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कैलकुलेट करने के लिए सी पी बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी विशिष्ट ऊष्मा का ये फॉर्मूला है ही। तो डेल क्यू की जगह रखेंगे डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये हमने मान रख दिया। ओके, और यहाँ पर डेल डब्ल्यू ये मान रखा और डेल डब्ल्यू की जगह रख दिया पी डी वी। तो यहाँ पर हम एक टर्म लिख सकते हैं डी यू प्लस पी डी वी अपॉन डी टी। ओके, अब यहाँ पर डी यू का मान स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के फॉर्मूले से, तो डी यू बराबर सी वी डी टी प्लस पी डी वी जो है, चूँकि आदर्श गैस के लिए जो समीकरण होता है पी वी बराबर क्या होता है आर टी। तो नियत दाब को नियत रखते हुए इसका अगर अवकलन करें तो पी डी वी बराबर आर कांस्टेंट है ये डी टी। तो पी डी वी की जगह लिख सकते हैं हम आर डी टी अपॉन डी टी। ओके, तो ये टर्म प्राप्त होती है। तो स्थिर दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा है उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो है सी वी डी टी प्लस आर डी टी अपॉन डी टी। तो इसका डिवाइड करें डी टी का, दोनों जो टर्म हैं उनको अलग अलग करें तो यहाँ पर डी टी से डी टी कट हो गई, बच गया क्या सी वी प्लस डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया आर। तो सी पी बराबर हो गया सी वी प्लस आर और सी पी माइनस सी वी बराबर होता है आर, यानी विशिष्ट ऊष्माओं का जो अंतर है वो गैस नियतांक के बराबर है, आर के बराबर। ओके, ये प्राप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विशिष्ट ऊष्माओं में संबंध को ज्ञात कीजिए। तो विशिष्ट ऊष्माओं में संबंध स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv, दोनों में जो रिलेशन है वो Cp माइनस Cv बराबर R, यानी दाब पर विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी, आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कम होगी। क्योंकि यहाँ पर स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा है उसमें डेल क्यू में जो डेल डब्ल्यू वाला है वो तो 0 हो जाता है क्योंकि आयतन स्थिर हो गया, तो डी यू। और इस स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा में डी यू में कुछ बढ़ कर के आ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये बढ़ा हुआ मान रहेगा। तो इसको याद करने का तरीका है कि Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, Cp का मान अधिक होगा Cv के कंपैरिजन में, और उन दोनों का जो अंतर है वो R के बराबर होता है। ओके, ये एक तो रिलेशन ये हो गया विशिष्ट ऊष्माओं के बीच। ओके, अब यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का मान निकालें कि कोई निकाय है, उस निकाय में अणुओं की जो कुल संख्या है वो n है और जो इस निकाय की जो ऊर्जा है, मतलब इस निकाय में स्वतंत्रता की कोटियाँ जो हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो f है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है और
जो ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत है वो ये कहता है कि यदि कोई ऊर्जा स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन है तो उस स्वतंत्रता की कोटि से संबंध जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, हाफ kT होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई निकाय है, उस निकाय में जो ऊर्जा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन है, तो उसे सहसंबंध ऊर्जा हाफ kT होगी। और यदि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एनर्जी जो है हाफ kT है, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित ऊर्जा क्या हो जाएगी, f/2 kT। ओके, ये एक अणु की ऊर्जा हो गई, एक अणु की आंतरिक ऊर्जा हो गई। तो n अणु यदि हैं इस निकाय में, कुल अणुओं की संख्या यदि कैपिटल N है, तो आंतरिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा U बराबर कैपिटल N F/2 kT। ओके, और यहाँ पर N kT F/2, ये N kT N के बराबर जो होता है वो होता है गैस स्थिरांक, R बराबर अवोगाद्रो संख्या इंटू बोल्ट्जमान नियतांक, ये इसका मान हो जाता है R। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F/2 N के बराबर RT, F/2 RT। ओके, ये एक मोल गैस के लिए हो गई आंतरिक ऊर्जा। अब ये आंतरिक ऊर्जा का जब मान आ गया है तो हम स्थिर आयतन पर विशेष ऊष्मा निकालना चाहते हैं, तो CV बराबर हो जाती है ΔU/ΔT। ओके, तो यहाँ पर इस U का T के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो T वाला डिपेंडेंट राशि ये है, इसका मान वन आ जाएगा। तो स्थिर आयतन पर विशेष ऊष्मा का मान हो गया CV बराबर F/2 R। ओके, आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर विशेष ऊष्मा, नियत दाब पर विशेष ऊष्मा के लिए क्या होता है, नियत दाब में और स्थिर आयतन और स्थिर दाब में विशेष ऊष्माओं का जो रिश्ता है, संबंध है, वो ये है Cp बराबर CV प्लस R। जैसे कि हमने पढ़ा, इस Cp का मान हमेशा CV से ज़्यादा होता है, और किस मान से ज़्यादा होता है, R के मान से। तो ये CV का मान रख दिया हमने F/2 R प्लस R। अब इसको थोड़ा सा वो LCM लेकर के कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 LCM लिया, तो F इधर 2 और ये R। तो ये हो गया स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। यदि किसी निकाय में F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F+2/2 R, और CV का मान जो है वो आ जाएगा F/2 R। और गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का जो अनुपात है वो है Cp/Cv। Cp/Cv जो है वो कहलाता है ऊष्मागति की नियतांक। विशेष ऊष्माओं का जो अनुपात है Cp/Cv वो ऊष्मागति की नियतांक के बराबर होता है, गामा के बराबर। अब इस गामा का मान निकालें तो गामा का जो है वो मान होता है गामा बराबर F+2/2 R डिवाइडेड बाय F/2 R। R से R कैंसिल आउट, तो F+2 डिवाइडेड बाय F। तो ये है गामा का मान, ये गामा है, और Cp और Cv। तो यह देखने पर कंक्लूजन ये निकलता है कि गामा और विशिष्ट ऊष्माएं, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv, ये तीनों ही ताप पर निर्भर नहीं हैं। ओके, ताप पर निर्भर नहीं हैं। तो ये है समविभाजन सिद्धांत की एप्लीकेशन, जिससे कि Cv, Cp और गामा का मान निकाला गया। अब हम इस गामा, Cp और Cv के मान जो हैं वो अलग अलग गैसों के लिए निकालेंगे कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv का मान क्या होता है, गामा का मान कितना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आज का जो लेसन है वो लेसन मैं यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।